ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। हैप्पी रिटायर्ड लाइफ का आनंद लेने के लिए कि कोशिश करना चाहिए कि अपने दोस्तों के साथ हंस बोल के रहना चाहिए और अपने स्पाउस के साथ भी लव करना चाहिए, अफेक्शन करना चाहिए। स्पाउस के साथ लव एंड अफेक्शन करने से ही इस जीवन का आदमी आनंद उठा पाएगा। कहा जाता है कि मित्रों के बीच रहना ही स्वर्गिक आनंद है और जितना मित्र बढ़ाते जाएंगे स्वर्गिक लाइफ उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा और जितना शत्रुओं की संख्या बढ़ाते रहेंगे उसी अनुपात में आपका नारकीय जीवन भी बढ़ते रहेगा। ये दुनिया का स्वर्ग नर्क कहीं दूसरी जगह नहीं है। इस दुनिया का स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। यहाँ से कोई दूसरी जगह अलॉटेड नहीं है। कहा जाता है कि अगर हंस बोल के दिल खोल लेते दोस्तों के साथ तो नहीं खोलने पड़ते औजारों के साथ। इसलिए दोस्तों के साथ हंसिए, बोलिए, आनंद उठाइए और अपने जीवन का आनंद के साथ जीवन बिताइए। कोशिश करना चाहिए कि नए चीज़ भी आदमी को सीखते रहना चाहिए। जो भी जिसका हॉबी हो, किसी का वीडियो बनाने का हॉबी है, किसी को चित्रकारी करने का हॉबी है, किसी को गोल्फ करने का हॉबी है, और जिस आदमी को जिस तरह का हॉबी हो उस हॉबी में तन मन धन से आदमी को लगा रहना चाहिए। उस हॉबी में भक्ति, युक्ति और शक्ति से आदमी को लगा रहना चाहिए। ऐसा करने से आदमी जीवन का आनंद उठा पाएगा और जीवन को इसी तरह कटता रहेगा और फिर आपको समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन का आनंद उठाने के लिए अपने हॉबी का, किसी आदमी को गाना गाने का शौक़ है, किसी आदमी को गाना से आनंदित होने का शौक़ है, तो जिस तरह का शौक़ हो शौक़ को पालते रहिए और तन मन भक्ति युक्ति से उसको आगे बढ़ाते रहिए। ऐसा करने से ही हैप्पी रिटायर्ड लाइफ का व्यतीत हो पाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि उचित समय में सादा भोजन ही खाइए। सादा भोजन से अगर कुछ ज़्यादा खाएंगे तो आपको असुविधाएं बढ़ जाएगी। बहुत रिटायर्ड लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे तेल में तैरती हुई चीज़ें कभी नहीं खाएं। जैसे पूड़ी हुआ, समोसा हुआ, जलेबी हुआ, तेल में जितनी भी तैरती हुई चीज़ें हैं उसको कभी ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तेल में तैरती हुई चीज़ें ट्राइग्लिसराइड बनाती है और ट्राइग्लिसराइड वो खतरनाक चीज़ है। जैसे किचन में आप देखे होंगे कि वहाँ पंखे में जो लगा रहता है वही ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड मैंने उसको खरोंच से भी पंखा को निकालने से वो ट्राइग्लिसराइड नहीं निकलता है। कोलेस्ट्रॉल तो निकल भी जाता है, ट्राइग्लिसराइड नहीं निकलता है, फिर तो बहुत बुरा हालत होता है, तो बाईपास कराना पड़ता है, वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने के लिए ये तेल में तैरती हुई चीज़ें का ही सबसे बड़ा योगदान है। प्रतिदिन, चौथा पॉइंट है कि आप एक्सरसाइज डेली करते रहिए। प्रतिदिन व्यायाम करने से क्या होता है कि आदमी चलता फिरता जीवन आदमी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ में व्यतीत कर सकता है। और इसके साथ कुछ योगा भी करना चाहिए, कुछ प्राणायाम करना चाहिए, जैसे कपालभाति करने से क्या होता है? कपालभाति करने से होता है कि आदमी को गैस्ट्रिक नहीं होता है। कपालभाति करने से छाती का दर्द नहीं होता है। कपालभाति करने से ब्रेन का दर्द नहीं होता है, सिर का दर्द नहीं होता है, क्योंकि गैस सब निकलते रहता है। तो कपालभाति करने से आपको गैस की समस्या, छाती की समस्या, सिर की समस्या, ये सब हटते रहेगी। इसलिए कपालभाति का आदमी को प्राणायाम करते रहना चाहिए। अब अनुलोम विलोम की चर्चा कर लेते हैं। अनुलोम विलोम भी बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। अनुलोम विलोम करने से आदमी सांस लेने से हमारे हर नस में, हर वेंस में अगर सांस जाती है तो अगर सांस अगर उसमें पड़ी रहेगी, सांस जाता रहेगा, उसमें ऑक्सीजन पड़ा रहेगा। ऑक्सीजन की जब उसमें मात्रा प्रचुर मात्रा में रहेगी ऑक्सीजन,
तो आदमी को लकवा नहीं होता है, आदमी को पार्किंसंस नहीं होता है। इस तरह की समस्याएं, आदमी को वेन्स की कोई समस्या नहीं होती है। तो इसलिए अनुलोम विलोम करने से ये सब समस्याएं हट जाती है, जबकि कपालभाति करने से गैस्ट्रिक समस्या हट जाएगी। आपको कोई सिर का दर्द नहीं होगा, छाती का दर्द नहीं होगा। इसलिए कपालभाति करते रहना चाहिए और ओम का उच्चारण डेली करना चाहिए। ओम का उच्चारण करने से क्या होता है कि यानी ब्रेन का कनेक्शन बना रहता है, ब्रेन का आदमी सुचारू रूप से ब्रेन चलते रहता है। जब ब्रेन चलता रहेगा तो सब समस्याएं, हर समस्या ब्रेन ही सब चीज़ का संचालन करता है, तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए ओम का उच्चारण सदा करते रहना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग आदमी को, हर मनुष्य को, हर प्राणी को, हर रिटायर्ड लाइफ को फाइनेंशियल प्लानिंग अवश्य करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से क्या होता है कि अपना रिटायर्ड हैप्पी लाइफ व्यतीत चल सकेगा, अच्छी तरह हो पाएगा। नहीं तो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करे तो पूरा रिटायर्ड लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इस फाइनेंशियल प्लानिंग में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें एक अच्छी तरीके से प्लानिंग का रिपोर्ट हम आपको दे पाएंगे, तो पता चलेगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाती है। अब कैसे हम, हाउ टू मैनेज टेंशन। टेंशन मैनेज करना ये बहुत बड़ी समस्या है। चिंता मैनेज करना, टेंशन मैनेज करना, ये एक रिटायर्ड लाइफ का बहुत बड़ी समस्या है। टेंशन क्यों होता है? टेंशन होता है, टेंशन दो चीज़ों से मिला के बनता है। एक स्ट्रेस होता है, एक इलास्टिसिटी होता है। टेंशन क्यों होता है? एक स्ट्रेस होता है, एक इलास्टिसिटी होता है। इंजीनियरिंग के सभी छात्र हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में सभी जानते हैं कि स्ट्रेस बाई इलास्टिसिटी से टेंशन क्रिएट होता है। अब स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है जो निगेटिव थॉट आता है, वो स्ट्रेस है। एंगर, वायलेंस, जेलसी, हेट्रेड, कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, ईगो एक्सेट्रा, ये जितने भी होते हैं स्ट्रेस के कारण होते हैं। स्ट्रेस के कारण ये सभी समस्याएं होती है। स्ट्रेस के कारण टेंशन बढ़ता है। तो स्ट्रेस के कारण टेंशन बढ़ता है, या टेंशन होने से ही ये सभी चीज़ होते हैं। स्ट्रेस बढ़ता है, निगेटिव थॉट बढ़ता है, एंगर, वायलेंस, जेलसी, हेट्रेड, कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, ईगो, ये सब चीज़ें स्ट्रेस बढ़ाती है। स्ट्रेस बढ़ने से फिर टेंशन बढ़ता है। लेकिन इलास्टिसिटी जब बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी जब बढ़ती है तो आदमी का टेंशन घटता है। टेंशन कैसे घटे? इलास्टिसिटी का मतलब टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, काइंडनेस, मर्सी, कंप्रोमाइज, निगोशिएशन, ये सब चीज़ें जो होती है ये इलास्टिसिटी में आती है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि हम टेंशन घटेगा, तो टेंशन घटाने के लिए टॉलरेंस होना चाहिए, फॉरगिवनेस होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए, मर्सी होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, निगोशिएशन होना चाहिए। ये इस टेंशन घटाने के लिए सब चीज़ें आवश्यक है। लेकिन टेंशन बढ़ाने के लिए क्या चीज़ आवश्यकता है? निगेटिव थॉट, एंगर, वायलेंस, जेलसी, हेट्रेड, कन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, ईगो एक्सेट्रा, ये सब टेंशन बढ़ाने के काम आती है। इसलिए टेंशन कृपया न बढ़ाएं और इलास्टिसिटी बढ़ाएं, तो क्या होगा कि हमारा टेंशन कम होगा। इलास्टिसिटी हम जितना बढ़ाएंगे वो टेंशन उतना कम होता जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसको कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।